नमस्कार मित्रों, खेल और खिलाड़ियों की आवाज़ खेलपथ में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, हमारी हुकूमतें और खेलों से जुड़े लोग ये चाहते हैं कि भारत खेलों में आगे बढ़े, खेलों में शक्तिमान बने। लेकिन इस दिशा में ज़मीनी स्तर पर जो प्रयास हो रहे हैं वह नाकाफी है। दोस्तों, भारत के खेलों में पिछड़ने के कई कारण हैं। हमारे खेलनहार यह बात तो मानते हैं कि हमारे देश में प्रतिभाएं ग्रामीण क्षेत्र में अधिक हैं, लेकिन दुख और अफसोस की बात है कि आज़ादी के 75 साल बाद भी गांव की प्रतिभाओं के लिए मुकम्मल सुविधाएं मुहैया नहीं कराई गई। यद्यपि राज्य सरकारें, केंद्र सरकार प्रतिवर्ष खेल बजट में इजाफा कर रही है, लेकिन जो सुविधाएं ग्रामीण क्षेत्र की प्रतिभाओं को मिलनी चाहिए वह नहीं मिल रही। एक जिला एक खेल योजना हो या ब्लॉक स्तर पर स्टेडियम बनाने की बातें, यह सारी की सारी घोषणाएं जमीनी आकार नहीं ले पा रही। देखा जाए तो भारत के खेलों में पिछड़ने का एक प्रमुख कारण उम्र फरेब भी है। उम्र फरेब के इस काम में सिर्फ खिलाड़ी ही नहीं, प्रशिक्षक, अभिभावक, यहां तक कि खेल संगठन पदाधिकारी भी शामिल हैं। देखा जाए तो जूनियर स्तर पर भारतीय खिलाड़ी वैश्विक स्तर पर अच्छा प्रदर्शन करते हैं, लेकिन सीनियर स्तर पर हम खेलों में बहुत पीछे हैं। इसकी मुख्य वजह उम्र फरेब का गोरख धंधा है। दरअसल हमारे देश में एक एक खिलाड़ी की कई उम्र है। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि कई प्रतिभाएं वर्षों तक उम्र में एक दिन भी आगे नहीं बढ़ती। यानी हर प्रतियोगिता में उनके उम्र का प्रमाण पत्र अलग होता है। उम्र फरेब का यह गोरख धंधा भारतीय अस्मिता को जहां तार तार कर रहा है, वहीं सीनियर स्तर पर हमारे प्रदर्शन को भी प्रभावित कर रहा है। उम्र फरेब से कई प्रतिभाएं असमय खेल छोड़ देती। दरअसल ऐसा नहीं है कि खेलों में ईमानदार लोगों की कमी है। खेलों में ईमानदार लोग भी हैं और ऐसी प्रतिभाएं भी हैं, ऐसे भी खिलाड़ी हैं जो कि अपनी वास्तविक उम्र के साथ खेलते हैं, लेकिन जब मुकाबला उनका उनसे अधिक उम्र के खिलाड़ी के साथ होता है तो वह हारते हैं और लगातार हार के चलते एक दिन वह खेल छोड़ देते हैं। दरअसल ये सब मामले सामने आते रहते हैं। उम्र फरेब की शिकायतें होती रहती हैं, लेकिन दोस्तों आज तक
कोई ऐसी तकनीक विज्ञान इजाद नहीं हुआ है जो कि किसी खिलाड़ी की वास्तविक उम्र को बता सके। यद्यपि कुछ बातें अमल में उम्र को जांचने की लाई जा रही हैं, लेकिन वह नाकाफी है। खिलाड़ियों के दांतों की गणना कर उसके उम्र का पता लगाने का फार्मूला भी यूज किया जाता है, लेकिन यह सही समाधान नहीं। दरअसल क्योंकि उम्र की सही जांच करने का कोई विज्ञान अभी तक नहीं आया है, यही वजह है कि हमारे देश में उम्र फरेब का धंधा दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। सिर्फ यह काम जिला प्रदेश स्तर या राष्ट्रीय स्तर पर ही नहीं होता, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी यह बेईमानी चरम पर है। हम आपको बता दें कि अंतर्राष्ट्रीय खेल प्रतियोगिताओं में शिरकत करने वाले खिलाड़ी कई बार अपने प्रशिक्षकों, मैनेजरों से ये पूछते हैं कि सर उन्हें कौन सी उम्र का प्रमाण पत्र लेकर जाना है। यह चौंकाने वाली बात है। दरअसल हम जब तक ईमानदार नहीं होंगे, खेलों में आगे कतई नहीं बढ़ सकते। हमें खेल के साथ इस बात का भी संकल्प लेना चाहिए कि हम बेईमानी नहीं करेंगे। दरअसल जिसकी फील्ड उसके सील्ड, ये चलन भी हमारे देश में खेलों को नुकसान पहुंचा रहा है। मेजबान हमेशा बेईमानी की कोशिश करता है, तभी तो जिसकी फील्ड उसकी सील्ड का चलन हुआ है। दरअसल हमें यदि खेलों में आगे बढ़ना है तो दूसरे राष्ट्रों का अंधानुकरण करने की बजाय सबसे पहले ईमानदार बनने का संकल्प लेना होगा। किसी प्रतियोगिता में उम्र दराज खिलाड़ी न खेलें, वह अपनी वास्तविक उम्र में ही शिरकत करें, इस बात का ध्यान दिया जाना चाहिए। दरअसल छोटे स्तर पर हासिल सफलताएं जरूरी तो हैं, लेकिन बेईमानी से न हासिल की गई हो तब। हम जूनियर स्तर पर, वैश्विक स्तर पर अच्छा प्रदर्शन करते हैं, लेकिन सीनियर स्तर पर इसीलिए पिछड़ जाते हैं क्योंकि हमारे खिलाड़ी उम्र फरेब के गोरख धंधे में फंसे होते हैं। ऐसा नहीं है कि खेलों से जुड़े लोगों को ये बात पता नहीं है, पता है, लेकिन वह भी सच्चाई पर पर्दा डालने की कोशिश करते हैं। यही वजह है कि हम आज़ादी के 75 साल बाद भी देश में खेल संस्कृति पैदा नहीं कर सके। खेलों का जो माहौल होना चाहिए वह माहौल नहीं है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने योग को बढ़ावा देने की कोशिश की है, लेकिन योग सिखाने वालों का अभाव है। हमारी हुकूमतों ने शिक्षा में योग को वरीयता देने
के लिए घोषणाएं तो की हैं, लेकिन क्या उनके पास योग सिखाने वाले लोग हैं? योग को यदि जीवन का हिस्सा बनाना है तो सबसे पहले स्कूल स्तर पर योग टीचर रखने होंगे। यदि खेलों में राष्ट्र को आगे ले जाना है तो शारीरिक शिक्षकों के महत्व को जानना होगा। प्रशिक्षकों के महत्व की चिंता होनी चाहिए, लेकिन क्या इस दिशा पर हमारी सरकारें और खेलों से जुड़े लोग फिक्रमंद हैं? दरअसल हमारे देश में सिर्फ खेलों के नाम पर स्वांग हो रहा है। यही वजह है कि खिलाड़ी वह मुकाम हासिल नहीं कर पा रहे जो कि उन्हें करना चाहिए। जय हिंद, जय भारत।